अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू HTML5 चैप्टर नंबर 9 का। और इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने HTML एलिमेंट्स को स्टडी किया था और HTML की कोडिंग के कुछ रूल्स भी हमने पढ़े थे। अब हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी आप उन HTML एलिमेंट्स को यूज़ करके एक वेब पेज कैसे बनाएंगे। An HTML document contains two distinct parts, यानी एक HTML डॉक्यूमेंट जो पूरा एक बनेगा हमारा, यानी जो कि बेसिकली एक वेब पेज होगा, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हेड और एक को हम कहते हैं बॉडी। और ये दोनों पार्ट जो हैं वो दो तरह के HTML एलिमेंट्स से शो करवाए जाते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम से ही जाहिर है। हेड का ये एक एलिमेंट है जिसमें हेड का ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग टैग है, और ये हेड का क्लोजिंग टैग है। उसी तरह से बॉडी पार्ट के लिए बॉडी एलिमेंट, जिसमें ये बॉडी का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अब ये एक सैंपल आपके सामने HTML डॉक्यूमेंट का है कि उसमें टैग्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं और आप कौन सा टैग कहाँ पे यूज़ करेंगे। ये बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है एक HTML डॉक्यूमेंट का। जब भी हम HTML पे काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसको हम डॉक टाइप कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। ये डॉक टाइप एलिमेंट इंटरनेट ब्राउज़र को, यानी जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या फिर क्रोम हो गया या फायरफॉक्स वगैरह, ये सारे इंटरनेट ब्राउज़र्स कहलाते हैं। तो ये एलिमेंट जो बेसिकली आपका डॉक टाइप एलिमेंट जो है, ये बताता है ब्राउज़र को कि आप HTML का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम HTML5 में काम कर रहे हैं, वरना उससे पहले HTML के डिफरेंट वर्जन यूज़ होते रहते हैं, HTML4 और उसके बाद उसके मज़ीद वर्जन। तो ये जब हम टैग यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये टैग या ये एलिमेंट जो है HTML डॉक्यूमेंट का, ये ब्राउज़र को, इंटरनेट ब्राउज़र को ये बताता है कि इस वक्त हम HTML5 में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम HTML का ओपनिंग टैग यूज़ करते हैं और HTML का क्लोजिंग टैग, यानी अब आपका जितना भी HTML का कोड होगा वो सब HTML के स्टार्टिंग या ओपनिंग टैग से शुरू होगा, इस टैग से, और यहाँ पर आकर HTML का सारा कोड ख़त्म हो जाएगा। यानी इन दोनों टैग्स के दरमियान में आपको सारा अपना HTML का बकिया कोड लिखना होगा। तो ये टैग बताता है ब्राउज़र को कि यहाँ से HTML की वर्किंग या HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके HTML का कोड एंड हो रहा है। तो ये HTML का ओपनिंग टैग और ये HTML का क्लोजिंग टैग। अब इन दोनों टैग्स के दरमियान में जो हमने स्ट्रक्चर में हमने दो पार्ट्स पढ़े, हेड और बॉडी, वो HTML के इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के दरमियान में आएंगे। तो हेड पार्ट बनाने के लिए भी हमें हेड एलिमेंट यूज़ करना होगा, जिसका भी एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। तो ये आपका हिस्सा हो गया, ये हेड का हो गया। और उसके बाद बॉडी एरिया या बॉडी पार्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट का, HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी, ओपनिंग टैग और
क्लोजिंग टैग। अब ये दो पार्ट जो हम बनाते हैं इनका मकसद क्या है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। हेड पार्ट के अंदर हम अमूमन वो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो कोड यूज़ करते हैं जो कि आमतौर से विजिबल नहीं होता ब्राउज़र के ऊपर जब वेब पेज इंटरनेट ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं ऐसी जो कि डिस्प्ले हम मुख्तलिफ़ और जगहों पे करवाते हैं, जैसे कि मैंने हेड टैग्स के अंदर दरमियान में एक और एलिमेंट HTML एलिमेंट यूज़ किया है जिसके भी एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है टाइटल का। तो ये टाइटल जो है बेसिकली वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होता बल्कि इंटरनेट ब्राउज़र के टाइटल बार के ऊपर टाइटल शो होता है जहाँ पे हम इन दोनों टैग्स के दरमियान में जो कुछ भी लिखेंगे। और इसके अलावा अगर आप पेज को इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग भी हेड पोर्शन के अंदर ही डॉक्यूमेंट की लिखी जाती है। और इसके अलावा अगर आप स्टाइल शीट्स CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कोडिंग भी हेड के अंदर ही की जाती है। ये कोडिंग अमूमन डिस्प्ले नहीं होती वेब पेज पे, जबकि बॉडी एरिया वो एरिया होता है कि इसमें हम जो कुछ भी लिखते हैं वो बुनियादी तौर पे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। लेकिन ये मैं वाज़ेह कर दूं कि ये टैग्स जो हैं ये वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होते बल्कि इन टैग्स का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, ये वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसका आउटपुट वेब पेज की सूरत में नज़र आता है। तो वेब पेज पे जो कुछ भी डिस्प्ले होगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, वीडियोस हो, वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर हम उसका कोड लिखेंगे। जबकि हेड टैग के अंदर अमूमन वो चीज़ें होती हैं जो कि डिस्प्ले वेब पेज पे नहीं हो रही होती, बैकग्राउंड में वर्किंग कर रही होती वेब पेज की। तो HTML डॉक्यूमेंट के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले हेड होता है और उसके बाद बॉडी होता है। HTML टैग्स के दरमियान में ही ये दोनों एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी दोनों HTML डॉक्यूमेंट के पार्ट्स HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में ही होंगे। तो आपने सबसे पहले HTML का ओपनिंग टैग लिखना है और उसके बाद सब कुछ बाकी जितना काम आपने करना है वो करना है और उसके बाद HTML का सबसे एंड में जाके क्लोजिंग टैग लिखना है। तो ये टैग बता रहा है कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आके बता रहा है कि यहाँ पे आके आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया अपना। और हेड और बॉडी दो हिस्से होते हैं इसके जो कि अपना अपना पर्पस सर्व कर रहे होते हैं। हेड में अमूमन वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती, जैसे कि टाइटल, ये ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है और इसके अलावा इसमें हम स्क्रिप्टिंग का काम करते हैं और स्टाइल शीट्स की सेटिंग वगैरह करते हैं। जबकि बॉडी टैग्स के दरमियान में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सारी चीज़ें वेब पेज पर डिस्प्ले होती हैं। तो ये बॉडी टैग है और ये हेड टैग है और ये पूरा HTML। और डॉक टाइप के बारे में मैंने आपको बताया था कि डॉक टाइप टैग जो है ये असल में ब्राउज़र को, इंटरनेट ब्राउज़र को ये बताता है कि इस वक्त हम HTML के किस वर्जन में काम कर रहे हैं। और अगर हम ये डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो ब्राउज़र को इससे पता चलेगा कि हम HTML5 में काम कर रहे हैं। तो अब इसको दोबारा से एक बार स्टडी कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। डॉक टाइप एलिमेंट, दिस एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट कि हम HTML कौन सी यूज़ कर रहे हैं, HTML4 यूज़ कर रहे हैं, 5 यूज़ कर रहे हैं। ये ब्राउज़र को इन्फॉर्म करता है क्योंकि ब्राउज़र फिर वेब पेज को उसी हिसाब से एवेल्यूएट करता है और कंटेंट को डिस्प्ले करवाता है। उसके बाद है HTML एलिमेंट एंड HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद दिस एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML का डॉक्यूमेंट, इसके स्टार्टिंग में हम HTML का ओपनिंग टैग और सबसे एंड में क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। हेड एलिमेंट,
दिस एलिमेंट्स कंटेन्स नॉन विजिबल कोड एंड CSS। जैसे मैंने बताया कि जी नॉन विजिबल होता है वो, जो कि अमूमन वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होता, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यूज़ करते हैं। उसके बाद टाइटल एलिमेंट। टाइटल मैंने आपको बताया कि टाइटल ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होता है। और बॉडी एलिमेंट में हम वो तमाम चीज़ें लिखते हैं जो कि वेब पेज के ऊपर एक्चुअली डिस्प्ले हो रही होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, पिक्चर, वीडियोस, हाइपरलिंक्स और दीगर चीज़ें, टेबल्स हो गए, फ्रेम्स हो गए और दीगर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि एंड यूज़र को, जो कि वेबसाइट आपकी विज़िट करेगा, जो वेब पेज को देख रहा होगा वेब ब्राउज़र के अंदर, उसको जो वेब पेज नज़र आएगा वो सारी चीज़ें बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखी जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम वो चीज़ें जो अभी हमने पीछे पढ़ी सारी, उनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि HTML का एक हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे कि उसका आउटपुट किस तरह से आपको मिलता है। तो हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो ये था, तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और HTML का कोड हम टाइप करेंगे नोटपैड के अंदर। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि HTML एडिटर्स दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसमें हम HTML का कोड टाइप नहीं करते, ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो जाता है, जिसको हम what you see is what you get एडिटर्स कहते हैं। जबकि अगर हमें HTML का कोड खुद टाइप करना होगा तो हम नोटपैड यूज़ करेंगे या फिर कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड चूँकि विंडोज़ में इंस्टॉल्ड होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो हम नोटपैड को ही यूज़ कर लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे लिए। तो हम ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अभी, हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक सैम्पल वेब पेज बनाएंगे। तो मैं टाइप करना शुरू करता हूँ। मैंने ये HTML का ओपनिंग टैग यूज़ किया और मैं एक अच्छी प्रैक्टिस ये करता हूँ कि मैं जब कोई टैग ओपन करता हूँ तो पहले ही उसका क्लोजिंग टैग भी लिख लेता हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ कि मैंने किसी टैग को ओपन तो किया था, किसी एलिमेंट को मैंने ओपन तो किया था लेकिन उसको क्लोज़ नहीं किया, क्योंकि क्लोज़ करना ज़रूरी होता है, वरना आपका डिज़ायर्ड आउटपुट वेब पेज पे नज़र नहीं आएगा। तो मैंने HTML टैग ओपन भी किया और साथ में क्लोजिंग टैग भी पहले ही लिख दिया। अब मैं इसके दरमियान में जो है वो बाकी अपना कोड लिखूँगा। तो अब मैंने हेड एलिमेंट बनाना है हेड पार्ट के लिए, तो मैंने हेड का स्टार्टिंग और हेड का क्लोजिंग टैग भी लगा दी। अब ये जो मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंडेंट किया है थोड़ा सा। इसको इंडेंट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि कौन सा टैग कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। HTML आप एक स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं कि HTML का ओपनिंग टैग ये है और उसका क्लोजिंग टैग ये। हेड का टैग यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंडेंट करके किया ताकि पता चले कि ये हेड का टैग जो है वो HTML टैग्स के अंदर है। दैट्स कॉल्ड नेस्टिंग। इसको हम कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, यानी HTML एलिमेंट के अंदर हेड एलिमेंट। तो ये कहलाती है नेस्टेड एलिमेंट्स, जो कि हमने शुरू में रूल में पढ़ा था कि हम एलिमेंट्स को नेस्टेड भी बना सकते, तो ये चीज़ नेस्टेड कहलाती है। तो अब मैं हेड के अंदर भी मज़ीद नेस्टिंग करता हूँ और टाइटल एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ। टाइटल एलिमेंट बेसिकली मैंने बताया कि वेब पेज का टाइटल होता है, जो कि
इंटरनेट ब्राउज़र की टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। जब इसका आउटपुट देखेंगे हम तो फिर आपको ज़्यादा वाज़ेह होगा। तो मैंने टाइटल पेज का अपना ये बनाया है फर्स्ट वेब पेज और टाइटल एलिमेंट को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं नीचे आया और बॉडी एलिमेंट मैंने बनाया। बॉडी एलिमेंट का स्टार्टिंग या ओपनिंग टैग लिखा और उसी तरह से बॉडी को क्लोज भी कर दिया। अब मैं बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा एक्चुअली वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें फ़ॉलो की हैं जो कि फ़ॉलो करना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते, यानी आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, लेकिन मैंने यहाँ पे HTML एलिमेंट जो हैं वो जितने भी हैं आप देख सकते हैं सब मैंने कैपिटल में लिखे ताकि बाकी चीज़ों से हम इन टैग्स को डिस्टिंग्विश कर सकें, मिक्स ना हो जाएं सारी चीज़ें। फिर ये कि मैंने यहाँ पे फासला छोड़ा, इंडेंट किया है इसको थोड़ा सा आगे एक एलिमेंट, जब नेस्टेड एलिमेंट यूज़ किए तो आपको ये बिल्कुल देखें, अगर इसमें देखें तो HTML आपको यहाँ पे बिल्कुल सीध में उसके नीचे ही क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे आपको स्ट्रक्चर समझने में डॉक्यूमेंट का बहुत आसानी होगी। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि हेड के बिल्कुल नीचे हेड क्लोज हो गया एक ही लाइन में। और फिर इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि HTML के अंदर ये सारा कोड मौजूद है HTML के टैग्स के दरमियान में, और इससे आपको फिर ये पता चल रहा है कि हेड के टैग्स के दरमियान में टाइटल मौजूद है। और इस तरह से बॉडी का टैग स्टार्ट हुआ और एंड हुआ। तो ये आपको इंडेंट करने से और कैपिटलाइजेशन करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये अगर आप फॉलो करना चाहें तो करें, ना फॉलो करना चाहें तब भी आउटपुट तो सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े वेब पेजेस बना रहे हैं जो आगे चल के आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें बहुत फ़ायदा देती। तो ये मैंने एक सैम्पल वेब पेज बना लिया जिसमें सिर्फ वेब पेज के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। तो अब मैं इस वेब पेज को सेव कर लेता हूँ। फाइल में जाता हूँ और सेव पे क्लिक करूँगा। सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स आ गया। इसका नाम मैं रखता हूँ वेब पेज ही रख देता हूँ। वेब पेज का नाम अमूमन उस हिसाब से रखा जाता है कि उस पर जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं उस हिसाब से नाम रख देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये सैम्पल वेब पेज है तो मैंने इसका नाम वेब पेज ही रख दिया। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसको अभी ऐसे ही सेव कर देंगे तो ये TXT फॉर्मेट यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, तो फिर ये वेब पेज के तौर पे सेव नहीं होगा। हमें TXT फॉर्मेट में यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में इसको सेव नहीं करना, बल्कि हमें इसको HTML डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में सेव करना है। तो इसके लिए मुझे एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं डॉट लिखूँगा और उसके बाद HTML लिखूँगा। तो ये .html लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका वेब पेज एज अ वेब पेज सेव नहीं होगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया है। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं और देखते हैं। नाउ वी आर ऑन डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे मैंने ये पेज सेव किया था। देखें वेब पेज के नाम से पेज सेव हो गया और इसकी टाइप क्या लिखी हुई आ रही है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। ये देखें इसने क्रोम का इसके ऊपर आइकॉन भी शो कर दिया, यानी ये अब एक वेब पेज है और गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि मेरे पास मेरे कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम है, लेकिन इसको दीगर और इंटरनेट ब्राउज़र्स के अंदर भी ओपन किया जा सकता है, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या
माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि इनका नया इंटरनेट ब्राउज़र है। तो ये मुख्तलिफ हैं, या गूगल क्रोम, अमूमन ज़्यादातर लोग आजकल गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं, तो गूगल क्रोम में ये ओपन हो जाएगा। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये गूगल क्रोम के अंदर मेरा वेब पेज ओपन हो गया, जो कि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था। अब इसके अंदर जो कुछ चीज़ें थी वो देखते हैं कि हमने पेज बनाया था और उसमें मैंने हेड टैग्स के अंदर टाइटल का एलिमेंट यूज़ किया था और उसमें मैंने लिखा था फर्स्ट वेब पेज। तो आप देखें कि ये टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, फर्स्ट वेब पेज, जो कि इंटरनेट, जो कि क्रोम का टाइटल है वेब पेज का, जो यहाँ शो हो रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि बॉडी एरिया के अंदर बॉडी टैग्स के दरमियान में मैंने लिखा था दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, तो वो यहाँ शो हुआ है दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ब्राउज़र के अंदर जो वेब पेज डिस्प्ले होता है वो इस एरिया के अंदर डिस्प्ले होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने लाइन लिखी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। तो आप इस पेज का सोर्स वैसे भी देख सकते हैं कि अगर आप देखना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यू पेज सोर्स का, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखें वही चीज़ जो मैंने नोटपैड में लिखी थी, वही कोड जो है वो यहाँ पे भी शो कर दिया गूगल क्रोम ने मुझे। तो इस तरह से मैं किसी भी वेब पेज का कोड देख सकता हूँ कि उसमें HTML कोडिंग क्या हुई है। तो ये एक सिंपल वेब पेज था जिसमें हमने एक सेंटेंस डिस्प्ले करवाया बॉडी एरिया के अंदर वेब पेज में और उसका टाइटल बनाया।